जीके साइंस हब बाय अशोक में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 30 ह्यूमन बॉडी के महत्वपूर्ण सवाल। देखते हैं आप 30 में से कितने सही कर पाते हो। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी सवाल सबसे मुश्किल है। क्लोज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ए 200, बी 206, सी 210, डी 215। हमारे पहले सवाल का आंसर है ऑप्शन बी 206 हड्डी। तथा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है, जो कूल्हे को घुटने से जोड़ती है। वहीं सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मध्य कान में स्थित होती है। आज का दूसरा सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2B 3C 4D 5। राइट आंसर ऑप्शन सी 4। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करता है। यह मुट्ठी के आकार का लगभग 300 जी वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है और 4 कक्षों, 2 आलिंद 2 निलय में विभाजित होता है, जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त का लाल रंग किससे होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी WBC, प्लेटलेट्स। राइट आंसर ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। एक्सप्लेनेशन, हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है और रक्त को लाल रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ए हृदय, बी त्वचा, सी यकृत, डी फेफड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन बी त्वचा। एक्सप्लेनेशन, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये शरीर को संक्रमण से बचाती है और तापमान नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, पाचन कहाँ शुरू होता है? ए पेट, बी मुंह, सी आंत, डी यकृत। आंसर है ऑप्शन बी मुंह। एक्सप्लेनेशन, पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है जहां लार भोजन को तोड़ना शुरू करती है। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ए WBC, बी प्लेटलेट, सी RBC, डी प्लाज्मा। आंसर ऑप्शन सी RBC। एक्सप्लेनेशन, RBC हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए थायरॉइड, बी यकृत, सी पिट्यूटरी, डी अग्न्याशय। राइट आंसर है ऑप्शन बी यकृत। एक्सप्लेनेशन, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के केंद्र के पास स्थित होती है, जिसका आकार एक छोटे मटर जैसा होता है। ये ग्रंथि नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। नंबर 8, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ए पाचन, बी गैसों का आदान प्रदान, सी रक्त बनाना, डी हार्मोन बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी गैसों का आदान प्रदान। एक्सप्लेनेशन, फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन कहाँ बनता है? ए यकृत, बी हृदय, सी अग्न्याशय, डी गुर्दा। आंसर है ऑप्शन सी अग्न्याशय। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अग्न्याशय से निकलने वाले हार्मोन्स इंसुलिन ये रक्त में ग्लूकोज चीनी के स्तर को कम करता है जब स्तर बहुत अधिक होता है। ग्लूकागॉन ये यकृत लिवर में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में शुगर का स्तर बढ़ाता है जब स्तर कम हो जाता है। सोमेटोस्टैटिन यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के स्राव को नियंत्रित संतुलित करता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यह अग्न्याशय के अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला सवाल नंबर 10, रक्त का pH कितना होता है? ए 6.5, बी 7.4, सी 8.5, डी 5.5। राइट आंसर ऑप्शन बी 7.4। रक्त का pH स्तर शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये सामान्यतः लगभग 7.4 होता है, जो इसे थोड़ा क्षारीय एल्कलाइन बनाता है। pH स्तर में किसी भी प्रकार की असामान्यता जैसे अत्यधिक अम्लीयता या क्षारीयता शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। pH का ये संतुलन शरीर के एंजाइमों के सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसलिए रक्त का pH स्तर 7.4 बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए ह्यूमस, बी फीमर, सी टिबिया, डी रेडियस।
शी आंसर हेयर ऑप्शन बी फेमर मेमो एक्सप्लेनेशन। फेमर शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ए हाथ, बी पैर, सी कान, डी गर्दन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कान। आपका उत्तर सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जिसे स्टेप्स कहा जाता है, जो कान में पाई जाती है। ये हड्डी मध्य कान का एक हिस्सा है और ध्वनि तरंगों को श्रवण तंत्रिका तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने छोटे आकार के बावजूद ये हड्डी सुनने की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13। रक्त जमाने में कौन मदद करता है? ए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, बी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। शी आंसर है ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जिन्हें रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है, रक्त जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में कहीं चोट लगती है या रक्तस्राव होता है तो प्लेटलेट्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और उस स्थान पर जमा होकर एक प्लग बनाते हैं। ये प्लग रक्त वाहिकाओं को सील कर देता है और रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। प्लेटलेट्स के इस कार्य को रक्त थक्का बनना कहा जाता है, जो शरीर की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके अलावा रक्त जमाने की प्रक्रिया में कई प्रकार के प्रोटीन भी शामिल होते हैं, जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए जिम्मेदार है? ए सेरेब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी थैलेमस। चेक मार्क आंसर। सेरेब्रम मेमो एक्सप्लेनेशन। सेरेब्रम सोचने और याद रखने का मुख्य भाग है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सेरेब्रम। 1 सेरेब्रम मुख्य कार्य। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सोचने, तर्क करने, रीजनिंग, याददाश्त, बुद्धिमत्ता और स्वैच्छिक क्रियाओं वॉलंटरी एक्शंस के लिए जिम्मेदार है। एक अन्य विकल्पों के कार्य सेरेबेलम, इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका मुख्य काम शरीर का संतुलन, बैलेंस, मुद्रा, पोस्चर और मांसपेशियों के समन्वय को बनाए रखना है। मेडुला, यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में होता है और अनैच्छिक क्रियाओं इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप और छींकने खांसने को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 15। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ए यकृत, बी फेफड़े, सी गुर्दे, डी हृदय। आंसर ऑप्शन सी गुर्दे एक्सप्लेनेशन। गुर्दे रक्त को साफ करके मूत्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए अनीमिया, बी रिकेट्स, सी स्कवी, डी बेरी। सही विकल्प बी रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों और अन्य विकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है। रिकेट्स यह मुख्य रूप से बच्चों में होने वाला रोग है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें हड्डियां कमजोर, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं क्योंकि शरीर कैल्शियम को सही तरह से अवशोषित नहीं कर पाता। अनीमिया यह आमतौर पर आयरन, लोहा, विटामिन बी12 या फोलिक एसिड की कमी से होता है, न कि विटामिन डी की कमी से। स्कवी यह रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना और कमजोरी शामिल है। बेरी यह विटामिन बी1 थायमिन की कमी से होने वाली बीमारी है, जो तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 17। श्वसन क्रिया किससे संबंधित है? ए रक्त, बी फेफड़े, सी यकृत, डी गुर्दा। राइट आंसर ऑप्शन बी फेफड़े एक्सप्लेनेशन। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18। डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी नाभिक, सी झिल्ली, डी रक्त। राइट आंसर ऑप्शन बी नाभिक मेमो एक्सप्लेनेशन। डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है और यह आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है तथा डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। नंबर 19। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन एक्सप्लेनेशन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है, जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी स्फिग्मोमेनोमीटर, डी स्टेथोस्कोप। सही विकल्प सी स्फिग्मोमेनोमीटर है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं। ये शरीर की धमनियों में रक्त के दबाव को मापता है।
थर्मामीटर, इसका उपयोग शरीर या किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, यह वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने वाला यंत्र है। स्टेथोस्कोप, इसका उपयोग हृदय की धड़कन और फेफड़ों जैसी शरीर की आंतरिक आवाजों को सुनने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? ए 90 दिन, बी 120 दिन, सी 150 दिन, डी 180 दिन। सही विकल्प बी 120 दिन है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी से जुड़ी मुख्य जानकारी इस प्रकार है। जीवनकाल लाइफ स्पैन, एक स्वस्थ वयस्क में आरबीसी का औसत जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है। इसके बाद ये पुरानी कोशिकाएं शरीर द्वारा नष्ट कर दी जाती है। निर्माण फॉर्मेशन, इनका निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। कार्य फंक्शन, आरबीसी का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना है। कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, जीवनकाल पूरा होने के बाद आरबीसी प्लीहा स्प्लीन में नष्ट होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ए आरबीसी, बी तंत्रिका कोशिका, सी अंडाणु, डी डब्ल्यूबीसी। सही विकल्प सी अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक यानी शुक्राणु स्पर्म को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम, डी पोटेशियम। सही विकल्प बी आयरन है। शरीर में आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, जिसे अनीमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? ए मस्तिष्क, बी त्वचा, सी हृदय, डी यकृत। सही विकल्प ए मस्तिष्क है। मस्तिष्क ब्रेन, मस्तिष्क का एक विशेष भाग जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, शरीर के लिए थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है। ये बाहरी और आंतरिक तापमान में बदलाव को महसूस करता है और शरीर को उसे संतुलित करने का निर्देश देता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान शरीर के सभी जैविक कार्यों के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूरॉन किससे संबंधित है? ए रक्त, बी तंत्रिका तंत्र, सी पाचन, डी श्वसन। सही विकल्प बी तंत्रिका तंत्र है। न्यूरॉन के बारे में मुख्य तथ्य इकाई, इसे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है। कार्य, न्यूरॉन्स मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच विद्युत संकेतों इम्पल्स के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। विशेषता, ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 26, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ए पेप्सिन, बी एमाइलेज, सी ट्रिप्सिन, डी लाइपेस। सही विकल्प बी एमाइलेज, जिसे टायलिन या सैलिवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। लार सैलाइवा में पाया जाने वाला यह एंजाइम भोजन के पाचन की शुरुआत करता है। एंजाइमों का संक्षिप्त विवरण, बी एमाइलेज, यह मुख में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को साधारण शर्करा माल्टोज में तोड़ता है। ए पेप्सिन, यह आमाशय स्टमक में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। सी ट्रिप्सिन, यह अग्नाशय पैंक्रियास द्वारा स्रावित होता है और छोटी आंत में प्रोटीन पचाता है। डी लाइपेस, यह वसा फैट्स के पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ पाया जाता है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़े, डी त्वचा। सही विकल्प बी यकृत लिवर है। यकृत लिवर ये शरीर का एक प्रमुख रक्त भंडार ब्लड रेजर्वोयर है। ये शरीर के कुल रक्त का लगभग 10% से 13% हिस्सा अपने पास रखता है। यकृत को दो अलग अलग स्रोतों धमनी और शिरा से रक्त प्राप्त होता है, जो इसे सबसे अधिक रक्त वाला अंग बनाता है। यदि विकल्प में रक्त वाहिकाओं का नाम होता तो शिराएं सही उत्तर होती, क्योंकि शरीर का लगभग 70% रक्त हमेशा शिराओं में रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, पाचन एंजाइम कहाँ बनते हैं? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी फेफड़े, डी मस्तिष्क। सही विकल्प बी अग्न्याशय पैंक्रियास है। अग्न्याशय पैंक्रियास ये सबसे महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथि है जो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जैसे शक्तिशाली एंजाइम बनाती है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। यकृत लिवर ये पाचन में मदद करने के लिए पित्त रस बाइल जूस बनाता है,
लेकिन इसमें पाचन एंजाइम नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में कुल रक्त कितना होता है? ए 3-4 लीटर, बी 5-6 लीटर, सी 7-8 लीटर, डी 2-3 लीटर। सही विकल्प बी 5-6 लीटर है। एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा सामान्यतः 5 से 6 लीटर के बीच होती है। रक्त की मात्रा से जुड़े मुख्य तथ्य: शरीर के वजन का प्रतिशत। रक्त व्यक्ति के कुल शरीर के वजन का लगभग 7% से 8% हिस्सा होता है। पुरुष और महिला में अंतर: पुरुषों में औसतन 5.5 लीटर और महिलाओं में शरीर की संरचना के कारण थोड़ा कम, लगभग 4.5 से 5 लीटर रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30। कैल्शियम शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? ए रक्त, बी हड्डियां, सी त्वचा, डी मस्तिष्क। सही विकल्प बी हड्डियां है। कैल्शियम मुख्य रूप से शरीर की हड्डियों और दांतों में जमा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही जीके और साइंस वीडियो के लिए चैनल को